हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। अभी तक हमने क्लास 9th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 में शुरुआत के 4 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज जितने बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आज अपन उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो जरा वन बाय वन अपन इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दे के रखा है, जरा पढ़ते हैं। What can the maximum number of the digit be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1 upon में 17? Perform the division to check your answer. हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं 1 अपॉन में 17 यानी कि 1 के अंदर अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, जैसे अपन कर रहे हैं ना 1 अपॉन में 3 का कितना आ रहा है 0.3 बार, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक कितना बड़ा होगा, हमें बकायदा डिवाइड करके इसका आंसर चेक करना है। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 17 का टेबल याद होता नहीं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 17 का टेबल लिख देते हैं, ताकि जब हम अपन सॉल्व करें तो ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इधर साइड में मैं 17 का टेबल लिख रहा हूँ। कितना होता है मेरे पास 17, फिर 34, फिर 51, 68, 85, उसके बाद 102, फिर क्या हो जाएगा 119, उसके बाद क्या आ जाएगा 136, उसके बाद 153, एंड फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 170। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 17 का टेबल। तो एक काम करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है ना, ताकि जब अपन डिवाइड करें तब कोई दिक्कत नहीं है। चलो जाए। अब क्योंकि ये डिवाइड बहुत ही लंबा जाने वाला है, तो मैं इधर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा। डन, याद रखना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1, यहाँ पर मैंने लिखा 17। स्टार्ट करें, चलो जरा स्टार्ट करते हैं ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पर मैं जीरो लगाऊंगा। जैसे जीरो लगाया तो 10 के अंदर भी 17 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और जीरो लगा के यहाँ पर फिर से करूंगा जीरो। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे जब 100 आ गया है ना, तो यहाँ चेक करके फटाफट बताना कितने टाइम्स में जाएगा। तो ये जाएगा 5 टाइम्स के अंदर, ये हो गया मेरे पास 85, एंड मेरे पास कितना आ गया, ये माइनस करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 15। पॉइंट की वजह से मैंने यहाँ पर जीरो लगाया, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 150। एंड 150 को जब मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो 150 से छोटा यहाँ पे क्या दिख रहा है 136, जो कि 8 टाइम्स में दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 8 टाइम्स में 17 एट जा कितना आता है बताओ जरा मुझे। तो ये हो गया मेरे पास 136। माइनस करूंगा, तो माइनस करने पे यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, है ना। 136 हो गया 40, तो क्या मेरे पास यहाँ पे 14 हो जाएगा। पॉइंट की वजह से मैंने जीरो लगाया, फिर से मेरे पास ये 8 टाइम्स में जाएगा, ये कितना आ गया मेरे पास 136। जब मैं माइनस करूँ कितना आ गया 4। पॉइंट की वजह से मैंने यहाँ पे जीरो लगाया, फिर ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो 17 टू जा कितना आ गया मेरे पास 34। जब मैं माइनस करूंगा तो इधर कितना आ गया मेरे पास 6। वापस पॉइंट की वजह से मैंने जीरो लगाया, 60 आ गया, तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स के अंदर, ये कितना आ गया मेरे पास 51। माइनस करूंगा तो कितना आ गया 9, एंड इस 9 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। ये वाली वैल्यू मेरे पास 9 आ गई फिर से। पॉइंट की वजह से मैंने यहाँ पे जीरो लगाया, तुम अपनी कॉपी में ऐसे लंबा ही करते जाना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 19। ठीक है, अब जरा मुझे बता 90 से छोटा कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स के अंदर जाएगा। सॉरी, ये 5 टाइम्स है, ठीक है, ये 5 टाइम्स के अंदर कितना हो जाएगा 85। माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे मेरे पास 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं। जीरो की वजह से मैंने 50 किया, अब कितने टाइम्स के अंदर जाएगा, तो ये जाएगा 2 टाइम्स के अंदर 34, एंड माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास यहाँ पे 16 आ जाएगा। पॉइंट की वजह से मैंने यहाँ पे जीरो किया, ये कितना आ गया मेरे पास 160। अब 160 आ गया, तो ये जाएगा मेरे पास 9 टाइम्स में। 9 टाइम्स पे जब मैं करूंगा कितना आ गया 153, एंड जब मैं माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 7। पॉइंट की वजह से अगेन मैंने यहाँ पे जीरो लगाया। अब 70 है ना, तो कितने टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स के अंदर। मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स में किया तो कितना आ गया मेरे पास 68। कितना आ गया मेरे पास 2, है ना। पॉइंट की वजह से अगेन जीरो 20। 17 वन जाए कितना आ गया मेरे पास 17, और इधर कितना आ गया मेरे पास 3, और इसी 3 को मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ। पॉइंट की वजह से मैंने यहाँ पे जीरो लगाया। फिर क्या मैंने क्या किया 17 वन जा 17, और जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 13। पॉइंट की वजह से मैंने जीरो लगाया 130। ढूंढने ध्यान से 130 से छोटा 119 कितने टाइम्स में, 8 7 टाइम्स में। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 7 टाइम्स के अंदर। सही कर रहे हैं ना अपन। 7 टाइम्स के अंदर 17 7 जा कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया 119। कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 11। पॉइंट की वजह से मैंने फिर से जोर लगाया, एंड 17 1 1 10 से पहले है ना कितने 6 टाइम्स के अंदर जाएगा।
ये हो गया मेरे पास 6 टाइम्स के अंदर। 6 टाइम्स के अंदर कितना आ गया 102। एंड अब मेरे पास कितना आ रहा 8। और तेरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, ध्यान से रख करते चलो है ना, कहीं एक जगह मिस्टेक हुई एंड पूरा गलत हो जाएगा। फिर मैंने पॉइंट की वजह से मैंने यहाँ पर 0 लगाया। एंड 80 है ना, इससे छोटा 4 टाइम्स के अंदर जाएगा। जब मैं 4 टाइम्स में करूंगा तो कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ। 4 टाइम्स के अंदर ये हो गया मेरे पास 68। और जब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये कितना आ गया मेरे पास 12। सही है। एंड 4 टाइम्स के बाद ये पॉइंट की वजह से मैं फिर से यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ये हो गया मेरे पास 120। और इससे छोटा फिर में जाएगा 7 टाइम्स के अंदर। सही है। 17 7 जाए कितना आ गया, तो ये गया मेरे पास 119। मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया 1। मैं यहाँ पे ऊपर क्या लिख रहा हूँ 1। अब जरा ध्यान से देखो, जहां 1 रिमाइंडर से मैंने स्टार्ट किया था वापस मेरे पास 1 आ गया। तो क्या यही वाली वैल्यू फिर से मेरे पास रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी? जी हाँ, अब इसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये फाइनली मेरे पास इतना लंबा चौड़ा मेरे पास आंसर आया है। मैं जरा इसको लिखता हूँ। यानी कि 1/17, इसको नीचे लिखना है ना, 1/17 का मुझे आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? 0.0588239411767। एंड इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा बार, क्योंकि यही वैल्यू मेरे पास वापस से रिपीट होना स्टार्ट होगी। ये हो गया मेरे पास ओवरऑल आंसर इसका। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर बीच में कहीं अटक गए हो तो वीडियो को पीछे करो एंड फिर से इसको देखो। आगे बढ़ता हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या बोल के रखा हो। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integers with no common factor other than 1। ठीक है, उन्होंने बोल के रखा कि मुझे रेशनल नंबर देखने हैं, लेकिन मुझे वही रेशनल नंबर देखने हैं जो मैं p अपॉन में q की वैल्यू निकालूं तो सबसे पहले वो इंटीजर होने चाहिए एंड उनका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कटना नहीं चाहिए। जैसे 6/9 को मैं नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि इसको मैं कैंसिल करके 2/3 लिख सकता हूँ ना। तो मुझे ऐसा लिखना है 2/3। डन। एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, एंड उसके अंदर भी मुझे छांटना है क्या, कि मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? अब ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लास 10th के अंदर आता है, बाकी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, अभी पहले ऊपर वाला छोड़ दो, ऊपर वाला क्वेश्चन अपन फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पूरा रफ कर रहा हूँ एंड फिर से जरा पहले समझते हैं। क्या तुम्हें रियल नंबर याद है? रियल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर क्या लिख रहा हूँ, रियल नंबर। रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, रियल नंबर के दो पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से थे? एक तो था हमारे पास रेशनल नंबर, यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक था हमारे पास रेशनल नंबर एंड दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास था ई रेशनल नंबर। सही है। अब जरा मुझे बताओ, मुझे इरेशनल नंबर के बारे में बात करनी है क्या? जी नहीं, मुझे इरेशनल नंबर के बारे में बात नहीं करनी, तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे। रियल नंबर के अंदर मुझे रेशनल नंबर के अंदर सोचना है एंड इसमें भी मुझे सिर्फ वही रेशनल नंबर के बारे में सोचना है। सुन ना, रेशनल नंबर की अगर तुम्हें याद हो तो दो प्रॉपर्टी थी। एक था हमारे पास टर्मिनेटिंग वाले, यहाँ पे एक थे हमारे पास टर्मिनेटिंग वाले, एक थे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग वाले। ठीक है, एक था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले। तो मुझे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले के बारे में भी नहीं सोचना है। ठीक है, मुझे सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले के बारे में सोचना है। और इस टर्मिनेटिंग के अंदर भी जो मैं p अपॉन में q की वैल्यू लूंगा वो मेरे पास क्या होने चाहिए? तो वो होने चाहिए को प्राइम नंबर। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग के अंदर अगर मैं ध्यान से देखने जाऊं तो ये कैसा हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 2/10 कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 5/10 कर दिया। टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूँ ना, ये जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक काम करते हैं अपन 43/10 ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं 100 ले लेते हैं। सही है। अब उन्होंने ये बात बोल के रखा हुआ है कि मुझे ये सारे नंबर्स भी नहीं लेना, मुझे क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है एंड कैंसिल करने के बाद वाली वैल्यूज लेना है। यानी कि जब मैं 2 और इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/5। ऐसा क्यों? देखो, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। एक तो मुझे रैशनल चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये बेसिकली HCF 1 करने की बात कर रहा है, यानी कि वो को प्राइम नंबर्स होंगे। तो मैंने कैंसिल करके 1/5 कर दिया।
सही है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और उसका डेसिमल एक्सपांशन भी टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो सारी की सारी चीजें सेटिस्फाई करनी है ना। चलो यहाँ पे 5 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया 1/2। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखो है ना, इसको तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, तो यही का यही आंसर आएगा 43/100। अब यहाँ पर समझने वाली बात हमें ये है, ध्यान से देखना कि जो हमारे पास Q वाली वैल्यूज है ना, इसके बारे में क्या तुम एक्स्ट्रा जानकारी क्या समझा पा रहे हो। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो जब मैंने 1/5 लिखा तो ये जो 5 आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास 2 आ रहा है। एंड इवन जब मैं ये 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा ना, तो ये भी 2 इंटू में 5 ही आएगा। ये कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो बेसिकली क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। इसका मैं आंसर इधर लिख रहा हूँ, है ना। इसका आंसर ये होगा कि जब भी मैं ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करवाऊंगा, तो जो Q का जब भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा वो या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो फिर दोनों होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं आंसर में, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q मस्ट बी क्या होना चाहिए, 2, 5 एंड 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। ये तो सिर्फ समझाने वाला पोर्शन था। ठीक है, डन। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट से देखो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जरा हमारे पास क्या देके रखा हुआ है। इसमें देके रखा हुआ है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या मैं ऐसा सीधा सीधा बोलूं कि ये बेसिकली हमसे इरेशनल नंबर के बारे में पूछना चाह रहा है। इरेशनल नंबर, थोड़ा सोचो, इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होंगे। तो इसका आंसर अगर मुझे लिखना होगा कि 3 मुझे ऐसे नंबर्स लिखने जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो मैं सीधे क्या लिख दूंगा, √2, फिर क्या हो जाएगा √3, फिर क्या हो जाएगा √5। ये मेरे पास हो गया आंसर, सिंपल। हमसे उन्होंने सीधे इरेशनल नंबर ना पूछ के उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि भाई इस प्रॉपर्टी वाले नंबर्स मुझे बता दो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर ही है। क्या देके रखा कि फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब जरा याद करने की कोशिश करो, ठीक है, कि जो हमें 3 फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थी वहां पे हमें रेशनल नंबर कैलकुलेट करने को बोला जाता था, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। क्या अलग रहता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं 5 में 7 से डिवाइड करूंगा एंड मैं 2 डिजिट तक नंबर्स निकालूंगा। जैसे 5, यहाँ पे 5/7 में करने जाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ गया पॉइंट, इधर हो गया 0। फिर 7 7 जा कितना आता है 49, कितना हो गया 1 0, एंड फिर 7 1 जा, बस आगे भी होगा सॉल्व लेकिन नहीं कर रहा। जब मैं 9/11 यहाँ पे निकालूंगा तो सबसे पहले 0 पॉइंट, है ना, 90 हो गया। ये 11 8 जा करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, सॉरी 11 8 जा कितना आ गया 88 220, एंड फिर 11 1 जा यानी कि 0.81 आ जाएगा इसका आंसर। अब करना अपने को क्या है कि इस 71, ये देखो ध्यान से, ये 71 एंड ये 81 के बीच में मुझे कोई एक नंबर चूज करना है। अब मैं लिख रहा हूं, है ना, 3 नंबर्स आर 3 THREE नंबर्स आर, ये तीनों के तीनों हमारे पास नंबर क्या होंगे। तो अभी जस्ट मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करना है अपने को, कोई सा भी चूज करना है एक नंबर। तो 71 और 81 के बीच में एक नंबर में चूज कर लेता हूँ। वो चूज क्या कर लिया मैंने, 75। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू 0.75 लिखना। फिर यहाँ पे एक 0 लगाना, फिर से 75 लिखना, फिर 2 0 लगाना, फिर से 75 लिखना, फिर 3 0 लगाना, फिर से 75 लिखना, और आगे डॉट 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 कर देना। अब ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो भी इरेशनल नंबर होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही वो रिपीटिंग होता है। तो अगर वो ना ही टर्मिनेटिंग हो रहा है ना ही रिपीटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर जो मैं नंबर लिखा ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। चलो मुझे 3 लिखना है तो एक और ले लेता हूँ, 0.72। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये 0 की जगह 1 भी ले सकते हो ना, मैंने क्या ले लिया 1। फिर मैंने क्या लिखा 72, फिर 2 बार 1, फिर लिखा 72 3 बार 1, फिर 72,
फिर 4 बार 1 2 3 4 एंड फिर ऐसे डॉट 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 कर देना। एक और जरा लिखता हूँ, जैसे ये कितना आ गया 0.74 एंड फिर एक काम करते हैं, इधर 0 ले लेते हैं, फिर क्या आ जाएगा 7400, फिर 7400, फिर 74, ये 1 2 3 4 बार 0 एंड ऐसे डॉट 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 होते जाएगा। ये भी आंसर हो गया और ये भी हमारे पास आंसर हो गया। हमसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था और हमने ये तीनों के तीनों आंसर कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या बोल के रखा हो, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें ये बोल के रखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और द इरेशनल। मुझे इन सारे नंबर्स को क्लासिफाई करना है कि कौन सा रैशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। √23 ये हमारे पास क्या होगा, ई रैशनल नंबर, इरेशनल। √225 की वैल्यू होती ये कितना हो जाएगा 15, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर। ये हमसे क्या पूछा गया 0.3796, ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा रैशनल। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है 1.10100, ठीक है, ऐसा कुछ दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे देखो 478 डॉट 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 उन्होंने कर दिया, यानी ये हमारे पास क्या आ गया रिपीटिंग हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट से देखो, मुझे कमेंट में पूछो कि बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मुझसे पूछना। ठीक है, एंड अपने दोस्तों को तुम्हें शेयर करना है। ठीक है, एंड इन सबसे पहले तुम्हें कर लेना सब्सक्राइब, ताकि जब भी तुम्हारी वीडियो आ रही, अभी तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि एक आ रही वीडियो हमारी मंडे को, फिर आ रही है हमारे पास वेडनेसडे को, एंड फिर हमारे पास आ रही है फ्राइडे को। ये 3 दिन करेक्ट 8 बजे है ना, करेक्ट 8 बजे वीडियो आती है। ठीक है, इनको देखना है, करना है, समझना है और कमेंट के अंदर रिप्लाई करना है क्या तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।